अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रस्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तखलीक में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया ही है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं, और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं, और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं। तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे इनको मदद पहुंचे, मगर वो इनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे। तो इनकी बातें तुम्हें गमनाक ना कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था, और वो हर तरह की तख्लीक को जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।